guys, welcome to you in this very beautiful YouTube channel English अभिमन्यु। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो चीज लेके आया हूँ जो चीज एयरफोर्स के एकदम आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली है। जी हाँ, मैं आज आपके सामने एयरफोर्स में आए हुए पेपर सीट के ठीक क्वेश्चन को दिखाने वाला हूँ। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे हाथ में एक कागज है और ये कागज वही कागज है जो आपको सॉल्व करने के लिए पेपर पर मिलेगा। गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि वो अवकलन का क्वेश्चन 2018 के पहले शिफ्ट में कौन सा आया था। आप YouTube के अदर वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर वहां दिख सकता है। मेरे पास आज मैथ का क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखें तो ये आप ध्यान से इसको देखिए जरा, ये क्वेश्चन है पूरा। मैं आज आपके सामने अवकलन के उस क्वेश्चन को प्रस्तुत करने वाला हूं। सबसे पहले मैं जैसे हमारे मिशन 2020 में क्लासेस चलती हैं, हम हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, पूरे टॉपिक में आने वाले क्वेश्चन को पूरा एक चैप्टर एक दिन में डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा छठा दिन है और 5वां चैप्टर है। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे अंदर जो आने वाले होते हैं कैसे टॉपिक्स होते हैं। कंपोजिट फंक्शंस के अवकलन पूछे जाते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और पैरामेट्रिक फंक्शंस के। देखिए, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसी टॉपिक के ठीक क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूं जो आपके पेपर में आपसे पूछेगा। चलिए, अभी मैं इसको मिटाता हूं और अपना क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये सब मुझे अच्छे से याद है, आप इसे नोट कर लीजिए कि डिफरेंशिएशन पे कौन से कौन टॉपिक पे एकदम ठीक कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इस वीडियो में मिलने वाला है। मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। मिशन 2020 हमारा शुरुआत है, तैयार है और इस बार मैथ्स पार हो ही जाएगा निश्चित रूप से, मेरे साथ अगर आप हैं तो। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, x इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। गाइस, मैंने 12th क्लास के चैप्टर में ये चीज आपको बता रखी है कि जब भी कोई फंक्शन के पावर फंक्शन आने लगे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है और एक क्वेश्चन और ये भी बनता है, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डैश 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 इंफिनिटी तक। तो देखिए, ठीक क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन है। जैसा कि मैंने 4 टॉपिक लिख रखा था, उन्हीं 4 टॉपिक्स में एक टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको x के रिस्पेक्ट में बोला था अवकलन करने को, मेरे दिमाग में आया तुरंत, मैं समझ गया कि ये क्वेश्चन डिफरेंट लॉगरिथमिक वाले फंक्शन से सॉल्व होगा। मैंने तुरंत क्या किया कि इसे log बराबर y log x इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई सपोज कर लिया एंड log x को इसी तरीके से रहने दिया। log x के पावर n का प्रॉपर्टीज मुझे तुरंत पता था, मैं तुरंत इसे x प्लस वाई लिख लेता हूं और log e के बेस e जो होता है वो 1 होता है। तो अब इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूं आपके सामने। x का डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 आएगा एंड y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका dy बाई dx आ गया। log x का भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई x आ गया, मतलब 1 बाई x यहाँ भी नोट कर लेते हैं और dy बाई dx हमें यही निकालना था तो इस 1 को इधर भेज देते हैं, यानी dy बाई dx इक्वल टू हमें मिल गया 1 बाई x माइनस 1 और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x अपॉन x आ जाएगा। देखिए, यही हमारा आंसर है और आपके एग्जामिनेशन हॉल में इसी ऑप्शंस के साथ बस थोड़ा बहुत इधर उधर खिलवाड़ करेगा। यहाँ 1 बाई एक्स को डिनोमिनेटर में नीचे ला करके रख देगा यानी हर में, और जो अंश में हर में लिखा हुआ है उसे अंश में यानी न्यूमरेटर में लिख देगा। गाइस, ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोबारा आने वाला है लेकिन यहाँ x की जगह y रहेगा। ये मेरा दावा है कि पूरे इसी 2020 के पहले ही पेपर में जरूर किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि y इक्वल टू e के पावर x प्लस, मतलब ऐसे ही करके पूछ सकता है और उसका आंसर ठीक ऐसा ही रहता है। ये एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है,
बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। देखिए मैं उसी के आधार पर ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन अगर ये ना आया तो सीधे ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर, सीधे ये क्वेश्चन आने वाला है। हम क्या करते हैं कि जहां से रेपिटेशन शुरू हो ही रहती है हम तुरंत उसे y सपोज कर लेते हैं और log साथ में ही लगा लेते हैं। तो log y इक्वल टू e के पावर x, और ये तो पूरा कितना हो गया, y हो गया। देखिए e के पावर x प्लस है ना, तो प्लस में y लिख दिया हमने। अब तुरंत लॉग लगाया तो हम लॉग लगा चुके हैं तो सीधे अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशिएशन log y का 1/y dy by dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पूछता है। 1/x e के पावर ये जितना है, e के पावर में भी तो लॉग लगाना, हम लॉग यहाँ भी लगाना है। तो जैसे ही e के पावर में लगाएंगे तो ये x प्लस वाई रह जाएगा और log e खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस करते करते इतनी जल्द पेन या फिर दिमाग आगे इतना तेज चलने लगता है कि जैसे मैं अभी यहाँ लॉग भूल गया था लिखना, आप भी भूल जाएंगे। लेकिन भूलने की वो सही बीमारी है, वो समय बचाता है, पता नहीं चलेगा लेकिन राइट लिख करके आएंगे। इसी के चक्कर में कहीं रंग मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। थोड़ी जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ फायदे के अंदर कुछ नुकसान तो हो ही जाते हैं। तो dy by dx इक्वल टू, इसका हम अवकलन अगर कर लें तो 1 और एक y का करते हैं तो dy by dx इतना मिल गया। और जैसे ही हम देख रहे हैं इधर 1/y लिखा हुआ है, तो हम क्यों ना y को इधर लेते चले आए dy by dx को। तो जैसे ही dy by dx को हम यहाँ लाते हैं तो देखते हैं कि 1 माइनस नहीं, हमें मिलता है 1 अपॉन में मिलेगा एंड 1 माइनस y अपॉन y, ये y ऊपर चला जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस y। गाइस आप ध्यान से देखिए जरा, ये 1 माइनस 6 था न्यूमरेटर में यानी अंश में, और डिनोमिनेटर में था x। यहाँ ठीक कोई चीज बदल गई, y अपॉन 1 माइनस y। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन ठीक ऐसे ही ऐसे रखते हैं। मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है इसे, आप 12th की क्लास की वीडियो देखेंगे तब डिफरेंशिएशन में मैंने इसे बता दिया। चलिए हम अब इसे रखते हैं। जैसे जैसे मेरा चैप्टर्स आता रहेगा मैं सभी चैप्टर्स के इस पेपर में से आपको दिखाता रहूंगा। बोलेंगे तो आपके लिए पूरा इस पेपर से ही, चार्ट पेपर शीट से आपके लिए एक वीडियो बना डालूंगा, ठीक है। अभी हम अब चलते हैं अपने डिफरेंशिएशन की पार्ट को डिस्कस करते हैं, और मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है जो मैं आपको इस वीडियो में आज कराने वाला हूं। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेंगी, क्योंकि मैंने मैथ्स की में अनुभव किया है ये चीजें कि यही क्वेश्चन सटीक पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। आई हैव एक्सपीरियंस इट गाइस। नाउ आई पुट अप द क्वेश्चंस और द टॉपिक्स ऑन विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। गाइस अभी हमारा पहला टॉपिक चलता है कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन, इसको गाइस हम बोलते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन, जरा ध्यान से देखिए कंपोजिट फंक्शंस के फंक्शन का अवकलन कैसे किया जाता है या डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। सपोज कर लीजिए y बराबर कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ cos ऑफ x प्लस b सपोज कर लेता हूँ। देखिए कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन का किसी फंक्शन से जुड़ा रहना है। cos के संग आप अभी तक cos x, cos थीटा, cos m, cos l यही पढ़े होंगे, लेकिन cos के साथ b नहीं, ये तो एक्स्ट्रा चीज होगी। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा एक सही है और सीधे cos x का लगाते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ x। x का मतलब ये पूरा x प्लस b, और पूरे इस x प्लस b का फिर से एक बार अवकलन करते हैं और उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और b का करेंगे तो 0, मतलब कुछ गुणा करने पर फायदा नहीं होगा, और dy by dx बराबर हमारा इतना। ये रहा हमारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। गाइस कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में मैं एक और क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ाता हूं। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, रूट ऑफ कॉट थीटा। ये वीडियो तभी देखिए जब आपको पूरे फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूले पर जरूर रिवाइज कर लीजिए आप लोग। देखिए कॉट थीटा यहाँ लिखा हुआ है और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता रहना चाहिए, लेकिन उसके परे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन गाइस आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है। भाई
2√θ है तो हमने यहाँ थीटा लिख दिया cos थीटा। अब जो चीज रूट में है, रूट x का होता है, रूट cot थीटा का नहीं होता है, रूट x का होता है। तो जो चीज आपके अंदर रूट में लिखी हुई है उसका एक बार मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो cot थीटा का माइनस का cosec स्क्वायर थीटा। गाइस इसे आप और तोड़ेंगे टूट जाएगा, लेकिन अभी इतना ही तक का आंसर दिया रहेगा आपके पेपर में आंसर। ठीक है, चलिए मैं इसे भी कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर अपने आप नोटबुक से ज्यादा क्वेश्चंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंपोजिट फंक्शंस की अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो सिंपल ही रहेगा, सबके लिए गोल्डन चांस रहता है, वो सब मार जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं। आपके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्यों स्पेशल है, क्योंकि हर एक दिन किसी न किसी नहीं, लगभग एक दिन में अगर 3 शिफ्ट हो रही है तो 3 में से दोनों शिफ्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूछा जाएगा, या फिर हर एक दिन में एक शिफ्ट के डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक से डिफरेंशिएशन पक्का पूछता है। गाइस एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स 3θ माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सॉरी यहाँ थीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस 3θ स्क्वायर। बोल रहा है इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। देखो मैं यहाँ थीटा की जगह x रख देता तब x के रिस्पेक्ट में पूछते हैं, लेकिन थीटा की जगह क्या, x की जगह क्या रखा हुआ थीटा, तो बोल रहा है कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, और वो फॉर्मूले ये फॉर्मूला जैसे दिखे 3θ माइनस थीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो आपको तुरंत फॉर्मूला tan 3θ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan 3θ का फॉर्मूला यही होता है 3 tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। गाइस आपको जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला स्टेप क्या करते हैं कि थीटा इक्वल टू कुछ सपोज कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू tan x सपोज कर लेते हैं, tan x। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू tan x सपोज कर चुके हैं, तो y इक्वल टू हमारा कितना हो गया tan इनवर्स 3 tan x माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखिए ये 3 tan x का बन गया फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला किस चीज का हो गया tan 3x का, और ये tan इनवर्स लगा हुआ है। तो आपको तो पता होगा कि tan इनवर्स वाले मैंने एक इनवर्स की वीडियो बना डाली है, आप उसमें देख लीजिए, आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स tan थीटा से कैंसिल हो जाता है, बचता है 3x। भाई हमें x के रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं करना है, एक चीज ध्यान रखना है, थीटा की बात की हमने इस क्वेश्चन में। तो जब y इक्वल टू 3x आ गया तो x की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से थीटा की वैल्यू चेंज करनी होगी, जहां आपने जहां आपने थीटा इक्वल टू tan x मान देखा है। तो जब x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा, सॉरी tan इनवर्स थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स थीटा। तो tan इनवर्स थीटा हमने लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं मिटा करके, शायद आपको ना दिख रहा हो। तो जैसे ही हमारा y इक्वल टू आ गया 3 tan इनवर्स थीटा, तो 3 अब तो वही रह गया, और tan इनवर्स थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन थीटा स्क्वायर होता है। जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़ते हैं, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो उसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने पूरे फंक्शंस का कर रखा है। ओके फाइन गाइस, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन का और ज्यादा हम नहीं लेंगे यहाँ पे। सपोज करिए मैं सपोज करता हूँ कि आपने नोटबुक से जल्दी अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए टॉपिक वाइज। ठीक है,
तो आज अब मैं अपने तीसरे टॉपिक पर चल रहा हूं। जो मेरा टॉपिक है आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। गाइस मैं इस पर वेल डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, जानते होंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तब किया जाता है जब कोई भी फंक्शन 3-4 बार मल्टीप्लिकेशन में होने लगे, ऐसे होने लगे, मान लो f(x), या फिर डिवाइड में होने लगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, या फिर किसी फंक्शन के पावर कोई फंक्शन आ जाए, किसी फलन के पावर यानी घातांक के रूप में क्या आ जाए, घात के रूप में क्या आ जाए, फलन आ जाए, तब हम लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं। गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखता हूं, पहले इसे देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन है मेरा y = sin x × sin 2x × sin 3x, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे sin x, sin 2x एंड sin 3x है, ये तीन चीज का बन गया है। अगर हम इसे प्रोडक्ट रूल से चलते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी गुणन नियम से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ये बहुत लंबा होगा। तो हमें इसे आसानी से और जल्दी करने के लिए इसमें लॉग लगा देते हैं। y = मान लेते हैं log y, डायरेक्ट सपोज करते हैं ना, और ये पूरा लॉग में आएगा और मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई टूट के क्या बन जाता है, एडिशन। तो log ऑफ, मैं एक बार लिख देता हूं, log ऑफ sin x × sin 2x × sin 3x, मतलब ऐसा ही कुछ ना। ओके, फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो जब ऐसे ही प्रॉपर्टीज लॉग सब क्या होती है, टूट जाती है। log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin 2x प्लस log ऑफ sin 3x। गाइस आई होप कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को, और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ठीक ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए log x का जानते थे, कंपोजिट फंक्शन फिर आ गया। log x का तो जानते थे, log sin x का नहीं जानते थे, तो हम log ऑफ sin x का 1/sin x आ जाएगा, क्योंकि log x का 1/x होता है, इसलिए log ऑफ 1/sin x, और sin x का फिर से कर डालेंगे, sin x का क्या हो जाएगा, cos। वैसे एज इट इज इसको सॉल्व करते जाएंगे तो इधर cos 2x हो जाएगा अपॉन sin 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि sin का cos 2x। और देखिए उसी जगह ये 2x है, ये x नहीं है, तो हमें 2x का फिर से करना पड़ेगा, तो 2 आएगा। ठीक उसी तरीके से एज इट इज cos ऑफ 3x, 3 आगे चलाएगा क्योंकि हम 3 का करेंगे, 3 cos x अपॉन sin ऑफ 3x। कंपोजिट फंक्शन का भी यूज हो रहा है इसमें, यानी कंपोजिट फंक्शन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने इसका तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, बाकी इन सबका कर डाला। तो log y का 1/y dy/dx, ये dy/dx हमें फाइंड करना है, एंड dy/dx वी हैव फाउंड इट सॉरी। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसके y में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि y क्या चीज है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो y इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इतना रखेंगे। अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे sin x और अपॉन इधर sin x है और इधर sin x है, sin x सब में रखेंगे तो sin x कट जाएगा, cos x कोई और भी ज्यादा सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप इसे थोड़ा और ड्राइव कर लीजिए, इसकी कोई जरूरत ज्यादा है नहीं। गाइस आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं इन चीजों को धीरे धीरे बता रहा हूं। चलिए इस पर एक और फंक्शंस का थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस को मैं बताया था कि डिटेल में बताऊंगा। एक फंक्शन हम लोग लेते हैं y = एक बताया था कि जब फंक्शन इंडेफिनिट तक जाने लगे, अनंत तक जाने लगे, तभी भी हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो y = एक फंक्शन हमने ले लिया cos ऑफ x प्लस रूट ऑफ cos ऑफ x प्लस रूट ऑफ cos ऑफ x प्लस डैश 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। ये 8 नहीं बनाना है, इसे इंफिनिटी बनाना है।
देखिए रेपिटेशन यहाँ से चालू हुई है तो हम इसे y सपोज करेंगे, log y तुरंत लेंगे log y, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ cos ऑफ x प्लस y। इससे हमें पहले हम y नहीं लेते हैं, पहले हम y नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें रिपीटिशन यहाँ से चालू हुई है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसे y सपोज ही कर सकते हैं बिना log लिए। तो हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू इतना मिल गया, y इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस y दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y आ गया। ये इंडेफिनिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और y स्क्वायर पे करेंगे तो 2y dy बाई dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभी हम बता चुके क्योंकि यहाँ x बार बार आ रहा है। cos x का करेंगे माइनस साइन x, और y का करेंगे तो dy बाई dx। dy बाई dx को इधर खींच के लाते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का साइन x अपॉन 1 2y माइनस 1। ठीक है, आप समझ रहे हैं 1 कैसे हुआ, ये गया उधर तो 2y और इतना है ही कॉमन ले लिया तो 1 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। बस ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल सज्ज रहिए, तैयार रहिए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं यहाँ। ठीक है, अभी इस पर इतना ही रखना है क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा बनता चला जाएगा, इसलिए हम सीधा आते हैं चौथे टॉपिक पर, अपने पैरामेट्रिक फंक्शन पर। देखिए हमारा चौथा टॉपिक है पैरामेट्रिक का फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि x इक्वल टू कोई फलन दिया रहता है, y इक्वल टू कोई फलन दिया रहता है, यानी कोई फंक्शन दिया रहता है। मैं यहाँ a सेक थीटा ले लेता हूँ और यहाँ b tan थीटा ले लेता हूँ, tan थीटा। ठीक है, गुड। देखिए अब इससे हमने पूछा रहेगा dy बाई dx, dy बाई dx। dy बाई dx हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। हमने इसे अपने 12th के लेक्चर वाले वीडियो में बता रखा है। तो देखिए इसे हम सपोज इसे जब हम अवकलन करते हैं तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का सेक थीटा सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस नहीं। ठीक है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कर लिया और dy बाई dx जैसे निकाल लिया हम लोगों ने b tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं कि dy बाई dx निकालने के लिए इसको पहले लिख दो ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में यानी अंश में लिख दो, इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, हर में लिख दो। तो b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू tan थीटा। दोस्तों यहाँ से सेक थीटा कैंसिल हो गया और सेक थीटा को थोड़ा और आगे लिखते हैं तो b अपॉन सेक थीटा को और अपॉन लिखेंगे cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे तो sin थीटा। अब बाई cos थीटा, तो cos थीटा कहाँ चला गया ऊपर, cos थीटा से cos थीटा ये भी क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ नीचे a लिखा हुआ है तो b बाई a sin थीटा। sin थीटा इतना ही ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में थोड़ा और बढ़ाएगा तो b बाई a sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec थीटा, चेंज कर सकते हैं ना। आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, तब आप जाकर के अवकलन को अच्छे से कर पाएंगे। गैर साथ हमारा वीडियो अब यही समाप्त होता है, इसलिए आप क्या करिए, हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपने दोस्तों में हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करिए और उनसे बताइए कि मिशन 2020 हैज स्टार्टेड। हाँ भैया, मिशन 2020 हैज स्टार्टेड एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू मोर इन द लास्ट, व्हाट दैट इज टू show you that English teacher means Ajay sir will provide you these best questions which has come in 2018 फर्स्ट एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ आप इंग्लिश के कुछ बहुत सारे अच्छे से पेपर दिख रहे होंगे जिसको आप इन क्वेश्चंस को सर आपको जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ये पूरे क्वेश्चंस इसी व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने। ठीक है, थैंक यू।